Today we are continuing this chapter with illustration number 6 of depreciation. आइए समझते हैं illustration 6 में है क्या। कहता है हरी एंड सन्स परचेज मशीनरी फॉर ₹2 lakh on 1st April 2020. The machinery is depreciated at 10% per annum on cost. On 1st October 2022, the machinery was sold for ₹1,20,000. Show the machinery account if the books of account are closed on 31st March each year. फर्स्ट पार्ट हमारे से कहते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। सेकंड पार्ट हमारे से कहते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट ए, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लेते। क्वेश्चन में है क्या, कहते हैं हरी एंड सन्स परचेज अ मशीनरी हरी एंड सन्स मशीनरी परचेज करता है ऑफ ₹2 lakh 1st April 2020 को, और आगे आपसे कहता है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। SLM मेथड है, लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट है 10% पर एनम। और जो आपने मशीनरी सोल्ड करी है ऑन 1st October 2022, द मशीनरी वाज सोल्ड ऑफ ₹1,20,000। 1st October 2022 को आपने मशीनरी सोल्ड करी है 1,20,000। फर्स्ट पार्ट हमारे से क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे को किस किस ईयर्स का निकालना है। आइए हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया क्वेश्चन का, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका 1st April 2020 से 31st March 2021 का पूरा होगा। 1st April 2021 से लेकर 31st March 2022 का चार्ज होगा। देन 1st April 2022 से लेकर 1st October 2022, इसमें फुल ईयर का लगेगा, इसमें फुल ईयर का, बट आपका इसका 6th मंथ का लगेगा क्योंकि हमने 6 महीने के अंदर मशीनरी सोल्ड कर दी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका इधर 1st April 2020 को आपने मशीनरी परचेस करी है। April 1st टू बैंक अकाउंट, इतना आपको पता है। इस क्वेश्चन में एक ही मशीनरी है तो मशीनरी 1 मशीनरी 2 नहीं लिखेंगे। फॉर ₹2 lakh। इस ईयर हमने कुछ नहीं करा, ईयर एंडिट कर देंगे 2021 के साथ March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2020 को परचेस करी आपने, जो मशीनरी सोल्ड करी 2022 में करी है, तो इस साल आपका कुछ भी नहीं हो। 2021 में हम उसको मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 2 लाख का, पूरे साल का लगेगा। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरे साल का 10% पर एनम। 2 लाख का 10% 20,000 चार्ज हो जाएगा। March 31st को बाय बैलेंस कैरी डाउन, 2 लाख में से 20,000 गया 1,80,000।
अकाउंट क्लोज कर देंगे इस ईयर का। सेम CD का जो ईयर है 2021 वही ईयर दे रहा जाएगा 2021। CD का जो डेट है March 31, इधर आएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन PD, इसकी March 31 है। अगले दिन की डेट आ जाती है आपकी April 1। जो CD का बैलेंस है वही सेम बैलेंस आपका BD में आएगा 1,80,000। इस ईयर भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपने जो मशीनरी सोल्ड करी है 1 अक्टूबर 2022 को करी है। इससे पहले आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 2022 को March 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। SLM मेथड है, कॉस्ट पे ही लगेगा आपका 2 लाख का 10% पूरे साल के लिए 20,000 रुपये। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देंगे फाइनेंशियल ईयर बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000 माइनस 20,000 1,60,000। सेम 2022 CD का ईयर है, वही सेम ईयर आपके इधर आ जाएगा 2022 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट आ जाएगा 1,60,000 जो आपका इधर था वही सेम इधर आ जाएगा। अब आपने इस साल मशीनरी सोल्ड करी है 1 अक्टूबर 2022 को, तो वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आएगा। मशीनरी सोल्ड की एंट्री इधर होती है और परचेज की सारी एंट्री इधर होती है 2022 को ही, क्योंकि आपने इसी ईयर के अंदर क्या करें मशीनरी सोल्ड करी है। जब मशीनरी सोल्ड करते हैं सबसे पहले उस डेट तक का डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो जाएगा, जो चार्ज होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक का चार्ज होगा। मशीनरी सोल्ड करिए अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट पे लगेगा आपका 2 लाख का 10%। नीचे कैलकुलेशन चेक कर देख लेते हैं। 2 लाख का 10% और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है आपका 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का चार्ज हो रहा है। आप कैलकुलेट करोगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक है 1 अक्टूबर 6 मंथ। कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, आपका आ गया 10,000। 10,000 लिख देंगे इधर। और आपने जो मशीनरी सोल्ड करी है उससे जो आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 1,20,000 कि आपने करी है सोल्ड करी है, तो आपके इधर आ जाएगा अक्टूबर 1 को ही। जब पैसे गए थे तो आपने टू बैंक लिखा था, पैसे आएंगे तो बाय बैंक अकाउंट 1,20,000। अभी मशीनरी तो पूरी जा चुकी है, मशीनरी कुछ बची तो होगी नहीं। मशीनरी अकाउंट क्लियर कर देंगे 1,60,000। इधर भी आपका आ जाएगा 1,60,000 क्योंकि मशीनरी कुछ भी नहीं बची, पूरी पूरी मशीनरी दूसरी फॉर्म के अंदर जा चुकी है। हमारे पास मशीनरी नहीं बची थी, हमारे पास मशीनरी की जो वैल्यू थी 1,60,000, उसमें से आपका इस 6 महीने के अंदर डेप्रिसिएशन लग चुका है 10,000 रुपये, तो मशीनरी की वैल्यू बच गई 1,50,000 में से आपको 1,20,000 मिल रहे हैं। आपका जो लॉस हो रहा है 30,000 का, इधर आपका आ जाएगा अक्टूबर 1 बाय P&L अकाउंट। क्योंकि जो मशीनरी थी 1,60,000 की, इसमें सब कुछ भी नहीं बचा होगा, पूरी पूरी मशीनरी दूसरी जगह जा चुकी है। उसकी वैल्यू थी 1,60,000, कब थी वो 1 अप्रैल को थी, बट 1 अक्टूबर तक आपने बेची है तो उसके अंदर 6 महीने का डेप्रिसिएशन और चार्ज करेंगे मैम। डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा 10,000, हमने नीचे भी कैलकुलेट करा है। जो मशीनरी की वैल्यू जो बचेगी 1,60,000 की थी 1 अप्रैल को, बट 1 अक्टूबर को 10,000 का और डेप्रिसिएशन लग गया है तो बची 1,50,000 में से आपके पास जो खाली पैसा आ रहा है बस 1,20,000 आना चाहिए था 1,50,000, बट आ रहा है 1,20,000। इसमें से माइनस कर देंगे 160 माइनस 10 माइनस 120, आंसर आएगा 30,000। सम करेंगे आपका मैच हो गया।
इसको बोलते हैं सेल और डिस्पोजेबल ऑफ एसेट। आइए चलिए बी पार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूरा सेम ही है। हरी एंड सन्स है, फर्स्ट अप्रैल 2020 को आपने 2 लाख की परचेज करी है, 10% पर एनम SLM लगेगा मेथड आपका, और आपका 1 अक्टूबर 2020 को आपने 1,20,000 की सोल्ड करी है, ये आपका पर एनम लगेगा। अब इसमें कहते हैं फर्स्ट अप्रैल अब आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज दोबारा से वही सेम है, जो चार्ज होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का लगेगा, पूरा फुल ईयर का। सेम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का लगेगा आपका। इसमें जो आपका जो आपने मशीनरी सोल्ड करी है 1 अक्टूबर को करी है, तो आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक का चार्ज हो जाएगा। आइए सबसे पहले मशीनरी परचेज की एंट्री जो आपकी इधर पास होगी 2020 में आपका आ जाएगा इधर अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट ऑफ ₹2 लाख। आपने इस साल कुछ नहीं करा, ओनली फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा डेप्रिसिएशन के साथ। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो कभी भी डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं आता है, हमेशा उसके लिए अलग से कॉलम बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। देखिए इसका जो डेप्रिसिएशन है 2022 का, जो हमारा फाइनेंशियल जो खत्म लगेगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 2021 के अंदर फुल ईयर का चार्ज हो रहा है, जो हम इधर शो करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख का 10% पूरे साल का है तो 20,000 आ जाएगा आपका। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता है तो डेप्रिसिएशन आपका इधर आ जाता है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, बट आपका इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है तो वो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट नीचे आ जाता है। बस इस ईयर को क्लोज कर देंगे 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ₹2 लाख। क्लोज कर देंगे इसको हम। ऐसे इसको क्लोज कर देंगे, सेम डेट पे क्लोज होगा ईयर को, और डेट भी सेम रहेगी आपकी। टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 क्लोज कर देंगे। इसमें आपका इधर CD है, इधर आपका आ जाएगा BD 2021। ईयर दोनों का सेम रहता है, डेट चेंज होती है, बस नेक्स्ट डेट आती है अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आएगा आपका 2 लाख रुपीज़। और ऐसे इसमें कर देते हैं 2021, इधर पे आपका आ जाएगा 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आ जाएगा 20,000। इस ईयर भी कुछ नहीं करा है, ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बस 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, क्योंकि मशीन जो आपने सोल्ड करी है 1 अक्टूबर को आपने सोल्ड करी है, तो अभी आपका इस ईयर भी ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बस। देखते हैं इसमें फुल ईयर का होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का फुल ईयर का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाएगा। देखिए 2022 आपका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा 2021 1 अप्रैल से लेके 2022, तो आपका एक ही फाइनेंशियल ईयर है ये आपका, मार्च 31 को क्लोज होगा। इसको अलग नहीं करना है, दोनों सेम ही फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, क्योंकि वो इसी के अंडर आता है, तो आप इसकी एंट्री यहाँ पास करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। वही सेम अमाउंट ऑन कॉस्ट में लगेगा, फुल ईयर का जो वैल्यू है कितनी है जिस पर आपने परचेज करा था 2 लाख रुपीज़ का,
10% जो आपका चार्ज होगा 20,000। इसमें भी कुछ नहीं होगा, बस ओनली क्लोज कर देंगे बस हम इसको। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2021 से लेकर 2022 तक का क्लोज कर देंगे हम। सम आएगा इसका 40,000 और हम इधर लिख देंगे 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल जो सम आएगा इसका आपका 20,000 प्लस 20,000, क्योंकि सेम फाइनेंशियल ईयर के दोनों, इधर आपका आ जाएगा 40,000। इसका सम आ गया 40,000। इसको भी क्लोज कर देता मशीनरी अकाउंट को। 2022 इधर आपका आ जाएगा मार्च 31 को हम क्लोज कर रहे हैं। हमारा ईयर जो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 स्टार्ट होता 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम अमाउंट 2 लाख रुपीज़। इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, एक साथ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपको मशीनरी सोल्ड करी जाएगी। अभी कोई डेप्रिसिएशन इसके अंदर चार्ज नहीं होगा। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 2022 के अंदर ही। इधर आ जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका CD बैलेंस था 2 लाख रुपीज़। इधर भी 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब आपने 2022 1 अप्रैल आपने इस ईयर क्या भी करा, मशीनरी को सोल्ड भी करा है, तो हमारे को करना पड़ेगा इसी मशीनरी के ऊपर, जो 2 लाख की मशीनरी है इसके ऊपर हमारे को 6th मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करके तब जाके हम सेलर को देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर सेम ही रहेगा, डेट होगी बस अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इस मशीनरी को, ये जो मशीनरी चल रही थी 2 लाख की, आप क्या कर रहे हो उसको सोल्ड कर रहे हो इस ईयर के अंदर। तो जब मशीनरी को सोल्ड कर रहे होते हैं तब तक का उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। तो ऑन कॉस्ट पे अगर आपका SLM मेथड है तो 20,000 का 10% कैलकुलेट ओनली फॉर द 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक आपका चार्ज करा जाएगा। आपका आएगा जैसे हमने पीछे कैलकुलेट करा था सेम 10,000। और हम क्या कर रहे हैं इस ईयर हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं। डिस्पोजल होता है मशीनरी को बेच रहे हैं, तो हमारे को इस अकाउंट में से इस मशीनरी का सारा डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अब इस निकालने की एंट्री कैसे होती है देखिए, इधर भी आपका इसी ईयर को निकाल रहे हैं 2022, कौन सी डेट को निकाल रहे हैं, सारा डेप्रिसिएशन अक्टूबर 1 को। इधर आपका आ जाएगा कौन से अकाउंट में जाता है, इसमें से निकलकर आपका प्रोविजन में से निकलकर कहाँ जाता है, आपका मशीनरी अकाउंट में चला जाता है। तो हम इधर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अब आपका क्या हो रहा है, इसमें से आपका सारा डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम, वो कहाँ डाल रहे हैं उसको, मशीनरी अकाउंट के अंदर। जैसे मान लेते हैं घर में एक गुल्लक होती है, उसमें पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं। इधर तो आपका क्या हो रहा था, पैसा सारा इकट्ठा हो रहा था, आपने पहले इसको टोटल इकट्ठा कर लिया। अब आपने कुछ सामान लाना था, आप क्या करेंगे, सामान लाना होता है हम गुल्लक को तोड़ देते हैं, उसमें सारा पैसा हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सारा पैसा हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। वही चीज़ इसमें हो रही है, पहले आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें इकट्ठा कर लिया टोटल। अब सारा का सारा डेप्रिसिएशन जब मशीनरी सोल्ड करने की बात आती है, हम सारा का सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में से निकाल कर टोटल अमाउंट मशीनरी अकाउंट में एक साथ ही एंटर कर देते हैं। देखते हैं मशीनरी अकाउंट टोटल इस मशीनरी में डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है। 40,000 पहले से लग चुका है, 10,000 अभी 6 मंथ का लगा है, टोटल आपका आ जाएगा 50,000। सम कर देंगे, इसका आ गया 50,000। इस ईयर आप क्या कर रहे हो, मशीनरी को सोल्ड कर रहे हो 1 अक्टूबर को। क्या 2 लाख पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करा था? यस, हमने इस अकाउंट में निकाला था डेप्रिसिएशन। टोटल इस मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लग चुका है 50,000 तक का चार्ज हो चुका है। तो हमारा आ जाएगा इधर आपका बाय किस अकाउंट से निकल कर आ रहा है आपका ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और कितना अमाउंट निकल के आ रहा है आपका 50,000 टोटल, आपको जो निकल के आ रहा है 50,000 रुपीज़, इधर हम डाल देंगे 50,000। और आपने अक्टूबर 1 को आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, मशीनरी सोल्ड कर रहे हो, तो हमारे इधर लिखा था 1,20,000 आपको सोल्ड करने पर पैसे भी आ रहे हैं अक्टूबर 1। मशीनरी पूरी डिस्पोज हो चुकी है, हमारी कंपनी से मशीनरी जा चुकी है, तो बैलेंस तो कुछ बचेगा नहीं। 1,20,000 प्लस 50,000 1,70,000, 30,000 की तरह क्या आ रही है, कमी आ रही है, शॉर्ट पड़ रहा है। इधर हम इधर एंटर कर देंगे बाय लॉस, यह लिख सकते हैं बाय P&L अकाउंट। अगर हमारे को इस मशीन में प्रॉफिट हो रहा होता, ज़्यादा अमाउंट में बिक्री होती, तो हमारा इधर आ जाता 2 P&L। एज्यूम कर लेते हैं मशीनरी हमारी 120 की बिकी है, मान लेते हैं हमारी मशीनरी 150 की बिकी होती, तो 150 प्लस 50 ये तो आपका मैच हो जाता। अगर मशीनरी 160 की बिकी होती तो 160 प्लस 50 2,10,000, बट इधर आपका 2 लाख है, तो 10,000 कमी इधर आई, इधर लिख देंगे 10,000। और अक्टूबर 1 2 P&L, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है, बट आपको इस केस में लॉस हुआ है, तो आपका क्रेडिट साइड चार्ज कर दिया जाता है। तो प्रोविजन बस कुछ नहीं होता, प्रोविजन बस ये होता है कि हम डेप्रिसिएशन को बस एक गुल्लक के अंदर पैसे इकट्ठा करते चल जाते हैं। तो गुल्लक के अंदर बस क्या होता है, तो आपके इधर पैसा इकट्ठा करते चल जाते हैं एक साथ। जब हमारे को कोई सामान बेचना होता है, हम सारा का सारा डेप्रिसिएशन, सारा का सारा नुकसान हम एक साथ ही बाहर निकाल लेते हैं, सारा का सारा नुकसान एक साथ बाहर निकाल लेते हैं 50,000 का, और वो हम मशीन में जाकर जब बेच रहे होते हैं उस समय उसको एंटर कर देते हैं, और उस समय हमारी गुल्लक पूरी पूरी खाली हो जाती है। इट मीन्स आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा डेप्रिसिएशन इस मशीनरी तक का निकाल लिया है। तो आपको सारा का सारा डेप्रिसिएशन आपका इसके अंदर आ जाएगा 50,000, 1,20,000 की बिकी है, और आपका इस पर 30,000 का लॉस हो तो आ जाएगा बाय P&L या बाय लॉस अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।